नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम आप सबको क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 2 के भारत इज माई होम इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। लाइन वाइज हर एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए एक एक वर्ड्स को एक एक सेंटेंस को क्लियर कर रहे हैं। तो आप सब बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे और इसके एक एक टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और ये टॉपिक पूरे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम आप सबको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, फिर इसका सब्जेक्टिव कराएंगे और फिर इसका समरी लिखाएंगे। ठीक है। पार्ट 1 में अभी आप सबको कुछ कंसेप्ट सब बताने वाले हैं, उसके बाद फिर पार्ट 2 आएगा वीडियो, उसको आप सब क्लियर कर लीजिएगा और ऐसे करके आप सब हर एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे बहुत बेहतरीन तरीके। तो लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट। सबसे पहले भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, भारत मेरा मातृभूमि है, भारत मेरा जन्मभूमि है। इस संदर्भ में उन्होंने इस चैप्टर में डिक्लेयर किए हुए हैं। ऑथर अर्थात राइटर का नाम है जाकिर हुसैन, मतलब जाकिर हुसैन ने इस चैप्टर को लिखे हुए हैं, जिनका जन्म 1897 में हुआ था हैदराबाद में। हैदराबाद के एक छोटे से शहर अर्थात गांव में उनका जन्म हुआ था 1897 में। मृत्यु उनका 1969 में हुआ था, मतलब 1969 में। ठीक है। तो ये अभी राइटर के हमने इंट्रोडक्शन दिया है, उनके बारे में आप समझते हैं कि राइटर कौन थे, क्या थे, उनका क्या थोड़ा सा बैकग्राउंड था। तो राइटर के बारे में जानना चाहेंगे। जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एंड एजुकेशनलिस्ट। जाकिर हुसैन जो थे वो उन व्यक्तियों में शामिल थे जिन्होंने हमारे इस देश को स्वतंत्र होने में लड़ाई लड़ा। उनमें से एक जाकिर हुसैन भी थे। उन्होंने भी इस भारत को आजाद होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। फ्रीडम फाइटर्स एंड एजुकेशनिस्ट, और बहुत अच्छे प्रशिक्षक भी थे। अच्छे तरीके से उन्होंने काफी अच्छा नॉलेज था उनके एजुकेशन के बारे में। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। उन्होंने 1967 में भारत के प्रेसिडेंट बना, मतलब कि राष्ट्रपति बना। एंड अर्लियर ही वाज द गवर्नर ऑफ बिहार। उससे पहले वो क्या थे, तो बिहार के गवर्नर थे। और बिहार के गवर्नर के बाद क्या बने, तो भारत के राष्ट्रपति बने। और उससे पहले उन्होंने क्या था, तो फ्रीडम फाइटर्स था। और फ्रीडम फाइटर्स मतलब कि इस देश को आजाद होने में उन्होंने काफी अच्छे से भूमिका निभा रखा। अब चलिए, अब हम तो आगे शुरू करते हैं। यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर दिए गए हैं, मतलब कि चैप्टर का स्टार्टिंग है, उसके बाद हर एक कंसेप्ट वाइज दिए गए हैं। वो जैसे आपके बुक में दिया गया है ना, यहाँ से एक एक टॉपिक को हमने डाल रखा है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट। वो भारत के जब राष्ट्रपति बने तो उस समय शपथ लिए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री बनता है लोग तो नहीं शपथ लिया जाता है, उसी तरीके से वो जब भारत के राष्ट्रपति बने तो उस समय शपथ लिए। उन्होंने शपथ लेकर के भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेकर के उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इस स्पीच को दिया। उसी में से इसको काट करके निकाला गया है, उसी स्पीच में से भारत इज माई होम को निकाला गया है। मतलब कि राष्ट्रपति का शपथ लेते क्रम उन्होंने जो स्पीच दिया था उन्हीं में का कुछ सेंटेंस को निकाल करके इसमें डाला गया। ठीक है। इन दिस स्पीच ही प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। ये एक स्पीच है। पूछा जाएगा कि भारत इज माई होम क्या है, तो एक स्पीच है। ठीक है। और याद रखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इन दिस स्पीच ही प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। इस स्पीच में वो खुद से वादा करते हैं, वो अपने आप से वादा करते हैं सब लोगों के सामने, जनता के सामने, वो अपना पूरा भूमिका, वो अपना पूरा सर्विस, वो अपना पूरा कर्तव्य भारत के संस्कृति को सुधारने के लिए करेंगे। मतलब कि वो भारत के कल्चर को, भारत के संस्कृति को सुधारने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। ये खुद से एक राष्ट्रपति के रूप में यहाँ से जो है वादा करते हैं, प्लेज करते हैं। प्लेज मतलब क्या होता है, वादा। ठीक है। कौन, तो जाकिर हुसैन। उसके बाद हम सब आगे लीड करते हैं। दिया गया है भारत इज माई होम। हाँ, ये तो चैप्टर का नाम है। यहाँ से शुरू होता है उनका स्पीच। किसका, तो जाकिर हुसैन का। I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land. हमें आज बहुत ज्यादा खुशी है, आज मैं बहुत ज्यादा खुद को गौरवान्वित मानता हूँ कि लोगों ने हमें चुना है, हम पे भरोसा जताया है और हमें लोगों ने एक ऐसा स्थान दिया है चुन करके कि आज हम अपने इस भूमि के, इस मातृभूमि के सबसे ऊंचे पद पर और ऊंचे कार्यालय में उपस्थित। अब बताइए, किसी देश के राष्ट्रपति के रूप में वो चयनित हो गए, अब उससे भी बड़ा कोई पद होता है क्या, नहीं ना होता है। तो इसीलिए अपने आप को लोगों के सामने जो है बहुत सम्मानित मानते हैं वो खुद को, और खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं और लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आज हम अपने देश यानी अपने मातृभूमि भारत के सर्वश्रेष्ठ पद पे चयनित होकर के और राष्ट्रपति के रूप में आप सबके सामने खड़े हैं। और हम खुद को वादा करते हैं कि हम जो है भारत के कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से कार्य करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है। लोगों को यहाँ पे अभिवादन करते हैं। आगे शुरू होता है पैराग्राफ 2। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर।
देखिए याद रखिएगा कि इनसे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, वही जिनके 5 सितंबर पे टीचर्स डे मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि इनसे पहले जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है। तो वो जब मतलब हटे, अपने पद से हटे, तो उसके बाद ये जो है जाकिर हुसैन आए, लेकिन इन्होंने उनके बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे बातें कहे, उनका भी थोड़ा बड़ाई करते हैं और उनके बारे में भी अप्लॉज करते हैं। क्या कहते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन जो है वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने मेंटल इक्विपमेंट था उनके पास, यानी उनके पास मानसिक सजा हुआ था, मानसिक अस्त्र था, शस्त्र था, उनके पास दिमागी इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा था, दिमागी ज्ञान बहुत ज्यादा था। इनके पास, राधा कृष्णन के पास, अ डिग्री ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। उनके पास एक ऐसा शिक्षा के ज्ञान था, एक ऐसा दिमाग का ज्ञान था, उनके पास ऐसा मेंटल एजुकेशन था जो शायद ही कहीं पाया जाता है। यानी उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति, अपने से पहले वाले राष्ट्रपति का भी बहुत अच्छे से सराहना करते हैं, और ये बात सत्य भी है, राधा कृष्णन के पास ऐसे चीज थे और वो काफी महान थे वो भी, ठीक है। तो चलिए, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। इन्होंने कहा है कि खुद को, अपने आप को, पूरे जीवन को ज्ञान के प्रति समर्पित कर देने वाले, सच्चाई के प्रति समर्पित कर देने वाले डॉक्टर राधा कृष्णन ने जो लाया है इस देश में, जो लाया है इस देश में, जो फिलोसॉफिकल विचारे लाया है इस देश में, जो सोचने की तरीका लाया है, युवकों में जो नए ज्ञान भरा है, और शायद ही कोई कर सकता है ऐसे, और वो काफी स्पिरिचुअल वैल्यूज से भी बढ़िया है, उनसे भी बहुत ज्यादा प्रेरित है। कौन प्रेरित है, राधा कृष्णन, ठीक है। यानी इन्होंने उनके द्वारा किए गए कार्य को बहुत अच्छे तरीके से सराहना कर रहे हैं अपने स्पीच में। कौन सराहना कर रहे हैं, तो जाकिर हुसैन। इसके बाद कहा जा रहा है, he has never lost his faith in the essential humanity of man and he himself has never ceased champion the right of all men to live in dignity and with justice। उन्होंने कभी भी इस भरोसा को नहीं खोया है कि जो मानव जाति के लिए जो चीज जरूरत है उसमें हमेशा भरोसा रखते हैं, वो कभी भी इससे भरोसा को नहीं खोते हैं, वो हमेशा इसमें भरोसा रखते हैं कि मानव के लिए जो कुछ भी जरूरत है वो होनी चाहिए और हम उसको करेंगे। इन्होंने बताया वो हमेशा खुद को, अपने आप को समर्पित रखते हैं लोगों के भलाई के लिए, और वो हमेशा भरोसा रखते हैं लोगों के डिग्निटी में। डिग्निटी मतलब क्या होता है, डिग्निटी का मतलब होता है टू लिव डिग्निटी एंड विद जस्टिस। सभी लोगों के वो अधिकार देते थे कि सब कोई अपने आदर से रह सकता है और रिस्पेक्ट के साथ रह सकता है, और एकदम जस्टिस के साथ रहना होगा, न्याय के साथ लोगों को रहना होगा, किसी को किसी से गलत नहीं करना होगा, सबको अच्छे तरीके से, स्वतंत्र तरीके से प्रतिष्ठित बन करके रहना है। इस पर बहुत ज्यादा फोकस रखते थे। कौन, तो डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है, जाकिर हुसैन से पहले वाले प्रेसिडेंट। उसके बाद देखिए, I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful है, prayerful humility and totally dedication को। और इसीलिए मैं आप सबको अभी सुनाता हूं, अभी मैं आप सब से वादा करता हूं कि मैं इस ऑफिस में प्रवेश कर रहा हूं, मैं इस कार्यालय में प्रवेश कर रहा हूं, मैं इस राष्ट्रपति के कार्यालय में प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन खुद से आप सबके सामने वादा कर देता हूं कि मैं पूरी तरह से जो भी काम करूंगा समर्पण के साथ काम करूंगा और पूरे मानव जाति के अच्छे से कार्य करूंगा। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने अभी तुरंत भारत के संविधान के प्रति और सच्चे श्रद्धा के लिए और निष्ठा के लिए जो है शपथ लिया है। भारत के संविधान के प्रति सच्चे श्रद्धा रखूंगा और सच्चे श्रद्धा और निष्ठा से भारत के संविधान का पालन करूंगा। It is the constitution of a comparatively new state which its free citizens have। ये कह रहे हैं कि ये मान करके चलिए कि एक अब नए देश, एक नए राज्य का संविधान हो चुका है जो कि स्वतंत्र लोगों के पास है। आज से मैं नए नए चीजों को करने का प्रयास करूंगा। For the first time in history given to themselves, it is the young state of an ancient people who, through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements, have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way। ये कह रहे हैं कि यह एक बहुत ही प्राचीन, ये जो है एक यंग स्टेट बन चुका है पुराने लोगों के लिए, एंशिएंट लोगों का एक यंग स्टेट बन चुका है। अब एक नया देश बन चुका है, नया राज्य बन चुका है, और यहाँ पे लोगों को जो है बहुत सारे चीजें करना है और एकता के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ डाइवर्स नहीं होना है। उन्हें एक चीज और दिया गया है, elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way। और यहाँ पे जो लोग भी हैं
उन्हें खुद को टाइमलेस एक्सेप्ट नहीं करना है, उनको अपने तरीके से कार्य करना है। यंग लोगों को अपने तरीके से कार्य करना है, अपने बारे में समझना है, जानना है और लोगों के लिए बहुत अच्छाइयाँ करना है। अब ये एक बहुत ही यंग देश बन चुका है, मान के ये चलिए आप। इसके बाद वो कह रहे हैं कि आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, और मैं खुद से वादा करता हूं कि जो एंशियंट लोगों ने भारत को दिया है, प्राचीन लोगों ने भारत को दिया है, मैं उसका बहुत अच्छे तरीके से पालन करूंगा, उसे सर्व करूंगा। फॉर दो सम concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstances, कि for the some concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstance। ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ चीजें हैं जो बिछड़ा हो, कुछ चीजें हैं जो कमियां हो परिणाम के भाव से, और परिणाम के अनुसार उस चीजों को बदलाव भी किए जा सकते हैं, उनमें जो कमियां हैं जोड़े जा सकते हैं। द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड एंड presage for newer and fresher realization. The past is not dead and static. It is alive and dynamic and is involved in determining the quality of our present and the prospects of our future. इनका कहना है कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं जो भारत में पहले जो हो रहा था, पास्ट जो हो रहा था वो मर चुका है, मैं उसे पूरा खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं। जो पास्ट है वो अभी भी जिंदा है। देखिए, पास्ट इज नॉट डेड, पास्ट जो है वो मरा नहीं है। जो भी पुराने लोगों ने किया मैं उसे भूलना नहीं है, वो भी रहना है, उसे भी जीवित रखना है। ये भी एक जीवित रहेगा और ये भी सक्रिय रहेगा, ये भी चलेगा, लेकिन मैं उसमें कुछ और नया इन्वॉल्व कर दूंगा। इन्वॉल्व मतलब क्या, शामिल कर दूंगा, ताकि हम लोग एक साथ मिलकर के और आगे बढ़ सके। और प्रेजेंट में जो है ये क्वालिटी के, प्रेजेंट के क्वालिटी को सुधारा जा सके। यानी भारत में जो चीज पहले है उनमें जो भी सुधारना है हम सुधार करके और भारत के प्रेजेंट को बढ़िया कर देंगे। और इसके साथ साथ प्रेजेंट के साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर का भविष्य भी जो है, भविष्य का पहलू भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये किनका कहना है, जाकिर हुसैन का। इनका कहना है कि भारत में जो पास्ट टाइम में जो चीज हो रहे थे और पास्ट जो है हमें उसे भूलना नहीं है, याद रखना है। ये भारत का श्रृंगार है, भारत का सौंदर्य है, जिसे हमें इसे याद करके रखना है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कमियां रह गई हैं, उन्हें जोड़ करके और प्रेजेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से सुधार लेना है। ये हम सब का कर्तव्य बनता है, सिर्फ हमारा नहीं कर्तव्य है, वो ये कहना चाह रहे हैं। हम सब का कर्तव्य बनता है और उसमें आप सब सहयोग करिए। और ये बात वो कब बोल रहे हैं, जब वो भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं, The process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character। इनका कहना है कि अगर रिन्यूअल की प्रक्रिया किए जाए, मतलब कि इसको नए किए जाए, पुराने चीजों में कुछ चीज जोड़ करके नए किए जाए, इसका मतलब है कि देश का विकास होगा। और ये देश के विकास का प्रोसेस है, इसका मतलब देश के विकास का प्रक्रिया है। और नेशनल कल्चर का भी विकास होगा, मतलब कि हमारे संस्कृति का विकास होगा। जो पहले कुछ कमियां रह गई हैं उन्हें जोड़ देंगे तो हमारा विकास होगा, हम सब का विकास होगा, ये कहना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग उस चीज को करेंगे। It is the business of education, as I see it, to minister this constant renewal, and I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, इनका कहना है कि इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, और यह सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सकता है जब शिक्षा के क्षेत्रों को सुधार किया जाए। यह एक एजुकेशन के बिजनेस हो चुका है, ठीक है। शिक्षा के चीजों को सुधार किया जा सके, ऐसा नहीं है हमें जिम्मेवारी दिया गया है तो हम इस ऑफिस में स्थायी के रूप में जिम्मेवारी निभा सकते हैं। ये नहीं कि पूरा जिम्मेवारी निभा करके सुधार सकते हैं, नहीं। इसको सुधारने में आप सब यंग लोगों का भी योगदान होना चाहिए। वो देशवासियों से विनती करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आप सबका भी योगदान होना चाहिए। इसमें हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होगा, लेकिन साथ में आप लोग का भी जिम्मेवारी होगा, आप लोग का भी कर्तव्य होगा। और इसीलिए चलिए इस चीज को आगे बढ़ाते हैं कि पास्ट को खत्म ना होने दे, उसी में कुछ नया जोड़ करके और रिन्यूअल कर करके अपने भारत के संस्कृति को आगे बढ़ाएं, कुछ जो कमियां रह गए हैं उसे सुधार करें, ठीक है। ये करना चाहते हैं। हम इस ऑफिस में प्रवेश कर रहे हैं तो हम हायर हैं, लेकिन आप सबका भी जिम्मेवारी होना चाहिए और जो भी कमियां हैं उसे हम लोग सुधार करते हैं आज से, ठीक है, जब वो प्रेसिडेंट बने उस दिन से। और याद रखेंगे कि इसके बाद का जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें इसके आगे का कंसेप्ट होगा, क्योंकि एक बार में ही अगर इसको समझाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोग को भी तकलीफें हो सकते हैं। दैट्स वाई हम आप सबसे बता देते हैं कि इसी चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो आएगा, वहाँ उसमें यहाँ से आप लोग को कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होगा इसका मोस्ट VVI रिसर्च हम खुद रिसर्च कर करके और सारे क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव करा देंगे, फिर उसके बाद समरी करा देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर और एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए हम सब आगे लीड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।